दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर्स गुरु। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के बाद जो सी फार्म है वो कैसे बनेगा। पहले हम सीधा जेके लेबर लिखते थे और सी फार्म बनाने का जो लिंक था, जो वेबसाइट की लिंक थी, वो ओपन होके आ जाता था। लेकिन अब जब हम बहुत दिनों से लिख रहे हैं, सी फार्म के लिए लिंक एंटर कर रहे हैं, तो देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स यहाँ पे खुल रही हैं जहाँ से बिल्कुल भी सी फार्म बनने का कोई भी चांस नहीं है। डिफरेंट लिंक से यहाँ पर देखिए दूसरा लिंक, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक दूसरी वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करता है। इस वेबसाइट से हम लेबर कार्ड वगैरह उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल भी डिफरेंट, बल्कि सी फार्म का जो लिंक है वही पूरी वेबसाइट से, गूगल से, कहीं से नहीं खुलता है। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने एक नई साइट जनरेट की है, वहाँ से जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम, ये वाली एक साइट है, ये वाला एक लिंक है। इस पर क्लिक करके जब हम एंटर होते हैं तो इस वाली साइट से, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये साइट है, इस वाली साइट से हम सी फार्म के लिए आज से अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक और जानिए पूरा प्रोसेस क्या है सी फार्म बनाने का। तो दोस्तों जैसे कि गूगल से हम अप्लाई करते हैं हर बार कोई भी फार्म अप्लाई करने के लिए, तो ये जो सिंगल विंडो सिस्टम, देखिए जैसे कि पहले हम करते थे, जेके लेबर लिखते थे, जेके लेबर वाले इस लिंक पर हम क्लिक करते थे तो जेके लेबर वाली ही हम साइट पर डायरेक्ट की जाते थे जहाँ से सी फार्म बनाया जाता था। लेकिन आप जो है कोई भी पूरी लिस्ट में से कोई भी लिंक जो है सी फार्म के लिए हमें डायरेक्ट नहीं करता है। इसलिए बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। देखिए सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से जो लिंक जनरेट हुआ है, इसको जब आप इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा आपको डायरेक्ट किया जाएगा और हम इस वीडियो के मीडियम से आपको पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरह आपको फॉलो करना है। ये जो है स्क्रीन आपके सामने ओपन हो चुकी है, सिंगल विंडो सिस्टम अप्लाई नाउ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड ऊपर जो है रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप आके आपके सामने जो एक पेज ओपन हो रहा है, इस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका, उस पर क्लिक करना है आपने। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार आपने एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन को भी भरना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है और पिन कोड आपने एंटर करना है। देखिए हमने एंटर कर लिया है और देखिए कुछ यहाँ बारीकी चीज़ें हैं, आपने वीडियो को बारीकी के साथ, पूरे ध्यान के साथ एंड तक देखना है क्योंकि बहुत सी इसमें इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फार्म जो है गलत, या तो भरा ही नहीं जाएगा पूरी तरह से, और अगर भरा भी जाएगा तो उसमें बहुत से इश्यूज आ सकते हैं जिससे रिजेक्ट हो सकता है। पूरी हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है और हमने आपके लिए, अपने फॉलोअर्स को, व्यूवर्स को ये बताने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सी फार्म कैसे बनेगा, कैसे रिन्यू होगा। तो ये है पूरा प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पूरा बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। ऊपर जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया है तो वो भी उसको ध्यान से हमने देखना है कि हमने वो मोबाइल नंबर कहीं पहले तो यूज़ नहीं किया है, तो पहले ही अगर यूज़ किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि आपने नया वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले भी सी फार्म किसी और बिज़नेस यूनिट के नाम से बनाया होता है, तो वहाँ पर उन्होंने कोई मोबाइल नंबर यूज़ किया होता है, वो वाला यहाँ यूज़ नहीं करना है, बल्कि नए फार्म पर नया वाला मोबाइल नंबर यूज़ करना है। तो देखिए ऊपर आपने मोबाइल नंबर जो एंटर किया, यहाँ पर दिखा रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए OTP हमें आएगा। सो क्लिक टू जनरेट OTP जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके नंबर पर जाएगा, उस OTP को यहाँ पर वैलिडेट किया जाएगा जहाँ से आपको आपकी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होगी आगे। पूरा इस वीडियो को आपने फॉलो कर देखिए। OTP हमने एंटर किया, वैलिडेट हो गया है, OTP वेरीफाइड बता रहा है। यहाँ पर पासवर्ड को भी आपने एंटर करना है अपने हिसाब से और उसके बाद कैप्चा को एंटर करके आपने रजिस्टर करना है। सिर्फ पासवर्ड को आपने देखना है कि पूरे पासवर्ड्स, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने नोट डाउन करके रखनी है और उसके बाद कैप्चा को एंटर करना है।
उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए रजिस्टर पर क्लिक होके ही आपके सामने एक यूज़र नेम जनरेट होकर आ गया है और पासवर्ड भी जनरेट होकर इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि जब आपका अप्रूवल हो जाएगा या फिर कभी बीच में साइट बंद हो जाती है तो आप दोबारा लॉगिन करने के लिए भी यही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है आपकी जनरेट हो गई हैं। इनको आपने नोट डाउन करके इसको क्लोज कर देना है, इस वाले पेज को। और देखिए यहाँ पर पहला जो आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो मांग रहा है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। जिस तरह से पहले सी फार्म बनाते समय हमें एक पिक्चर अपलोड करनी पड़ती थी जिसको हम फोटोशॉप में तैयार किया करते थे, वही वाला साइज़ 200 बाई 250 पिक्सल्स को साइज़ चूज़ करके देखिए यहाँ पर हमने इसको अपलोड किया है। प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका साइज़ क्या है, सारा कुछ आपको बताया जा रहा है। और सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। और आपको आपका जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉगिन करने के बाद पहला स्टेप जो है वो फ़ोटो को अपलोड करना है, इसलिए फ़ोटो को पहले से आपने तैयार करके रखना है। और उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी जो हमें आगे सी फार्म भरना है वो उसका अलग प्रोसेस है, बल्कि ये सारा एक ही प्रोसेस लिंक्ड है, लेकिन ये आपको ज़रूरी करना है। देखिए नेम ऑफ यूनिट, यहाँ पर हमने यूनिट का नाम जैसे कि आपने एफिडेविट में हमने भरा हुआ है एफिडेविट में, और एफिडेविट का जो है एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी इसको लिखना है, क्योंकि एफिडेविट को हमने अपलोड करना है। जो वहाँ पर लिखा हुआ होगा वही यहाँ पर जो है वेरीफाई होगा। देखिए एज इट इज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको लिखकर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमने देना है, क्या है यूनिट, क्या है ये, इसका डिस्क्रिप्शन हमने थोड़ा डिस्क्राइब करना है इसको। यहाँ पर इस वीडियो को आपने बहुत ही बारीकी से देखना है, केयरफुली देखना है, क्योंकि ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करेंगे तो ही आपका फार्म कंप्लीट होगा। पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब सी फार्म के लिए अप्लाई करना, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वीडियो भी थोड़ा लंबा है। लेकिन हमारा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आपको बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात को भी आपके सामने पूरी तरह से आपको दिखा सकें, आपको समझा सकें। देखिए यहाँ पर हमें परसेंटेज, सोशल स्टेटस, जनरल कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप ही क्या है वो भी आपने एंटर करनी है। यहाँ पर वेदर एक्स सर्विसमैन, तो वो भी आपने देखना है तो यस, नहीं है तो नहीं लिखना है। जीएसटी नंबर अगर है आपके पास तो एंटर करना है, नहीं है तो नहीं करना है। तो सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट एडिट सक्सेसफुली। अब 3 डॉट्स पर क्लिक करके ऐड CAF पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो कॉमन एप्लीकेशन फार्म हमारे सामने ओपन होगा। अब यहाँ से हमने सारी डिटेल्स एंटर करनी है। पहली जो डिटेल है, पहले जो ये मांग रहा है डिटेल, वो पैन नंबर मांग रहा है, तो पैन कार्ड हमने अपने सामने करना है। कैप्स लॉक में या फिर शिफ्ट दबाकर कैपिटल वर्ड्स में सारे पैन कार्ड को हम, जो हमारा नंबर है पैन कार्ड नंबर, उसको एंटर करना है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है मांग रहा है, जो प्रोसेस वो मांग रहा है हमारे पास इंफॉर्मेशन आधार नंबर की। आधार नंबर भी हमने अपने सामने रखना है। पूरे 12 डिजिट्स यहाँ पर एंटर करने हैं करेक्टली और केयरफुली, कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमारे उस डॉक्यूमेंट के उस डिजिट्स में। पूरी तरह से हमने एंटर करना है। उसके बाद दोबारा से जैसे कि एफिडेविट में हमारा नाम लिखा हुआ है, यूनिट का नाम, वही हमने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नेम ऑफ द प्रमोटर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ चुका है। उद्यम अगर आपका नंबर आपके पास है तो एंटर करें, नहीं है तो एंटर करने की कोई कंपल्शन नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो सेव करेंगे इसको हम। दूसरी चीज़ हमें क्या मांग रहा है, दूसरा हमारा पेज खुल के आ चुका है एड्रेस के रिलेटेड। एड्रेस में पहली चीज़ जो मांग रहा है हमारे पास, वो मांग रहा है हाउस नंबर। हाउस नंबर आपके राशन कार्ड पर लिखा होता है, या फिर आप कस्टमर को पूछ सकते हैं जिनका आप फार्म भर रहे हैं या फिर अपना भर रहे हैं, तो हाउस नंबर वोटर ID कार्ड पर भी होता है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो पहला यहाँ पर हाउस नंबर लिखेंगे, सारी चीज़ें, स्ट्रीट नेम वगैरह ये सब हम लिखेंगे। देखिए सारा जनरेट होकर आ चुका भी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने एंटर करना है, जो हमने पहले मोबाइल नंबर एंटर किया रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही हमने यहाँ दोबारा से एंटर करना है।
इसमें नीचे जो है पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड भी हमने एंटर करना है, और टेलीफोन नंबर, जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे ज़रूरी नहीं हर किसी के पास टेलीफोन भी हो, ऑफिशियली किसी के पास होता है तो वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर ही दोबारा से एंटर कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखिए ये सब चीज़ें हो गई हैं, एंटर हो गई हैं। तो इसके बाद नीचे हमारा यूनिट एड्रेस की यूनिट हमारा कहाँ पर है, मीन्स कि शॉप हमारी कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है शॉप की, तो एफिडेविट पर भी लिखा होता है। ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं। इसके बाद नीचे हम इस वाले सेक्शन पे आएंगे, यूनिट एड्रेस हम एंटर करेंगे यहाँ पर, एज रिटन ऑन द एफिडेविट। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बार बार यहाँ पर मांग रहा है हमारे पास, हमने इनको बारीकी से एंटर करना है, करेक्टली स्पेलिंग भी चेक करनी है हमने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इशू ऑफ लाइसेंस में। यहाँ देखिए हमने जो है डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। आप देखिए एक प्रोजेक्ट कास्ट के बारे में आपको पूछ रहा है यहाँ पर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। आपने सारी चीज़ें जिस लैंड पर है आपका यूनिट लोकेटेड है, या फिर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी अप्रॉक्स जो है एस्टिमेटेड वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर करनी है। ये एक रिक्वायरमेंट है इस फार्म की। जैसे कॉमन एप्लीकेशन फार्म में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ किसी के पास होती हैं, या किसी ने कहीं पर यूनिट एक ओपन किया होता है, वहाँ लैंड होती है उनके पास, जिस लैंड पर उन्होंने एक बिल्डिंग को बनाया होता है, इसलिए उनको ये अप्लाई करना होता है ताकि आगे फार्म जो है वेरीफाई हो डिपार्टमेंट से। तो इसी तरह हमने जो शॉप के लिए है, शॉप क्योंकि रेंटेड होती है या फिर किसी की अपनी ऑनरशिप भी होती है, तो उनको भी यहाँ पर वो एंटर करना होता है, अपनी लैंड की वैल्यू, अपनी शॉप की वैल्यू। तो देखिए अप्रॉक्स जो है आपके माइंड में जो आता है वो कि किस वैल्यू की ये लैंड है, किस वैल्यू की ये शॉप है, तो उसको हमने यहाँ एंटर करना है। पहले लैंड वैल्यू, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने एंटर किया। अब प्लांट एंड मशीनरी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे आपके पास स्टिचिंग शॉप है तो आपने कितने हज़ार की आपकी मशीनरी है, कितने लाख की आपकी मशीनरी है, तो वो आप एंटर करेंगे। एक्सपेंशन मीन्स कि आप आगे जाके इसको एक्सपेंड कितना कर रहे हैं, उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, तो वो इन तीनों कॉलम्स में हमने भरना है। मीन्स कि लैंड वैल्यू कितनी एक्सपेंड हो सकती है, बिल्डिंग वैल्यू कितनी एक्सपेंड हो सकती है, प्लांट और मशीनरी में आप कितना एक्सपेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो भी हमने यहाँ पर एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है यहाँ पर हमने एंटर करना है। तो देखिए फील्ड अगर आप नहीं भरेंगे इस वाले इन फील्ड्स को, अगर आप नहीं फुलफ़िल करेंगे तो यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक फार्म आपका सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ वैल्यू जो है एंटर करनी है, लैंड वैल्यू में भी और उसके बाद बिल्डिंग वैल्यू में भी आपने एंटर करनी है। देखिए फार्म में बहुत से इश्यूज़ हैं, हमें पूरा कंसिडर किया है इस फार्म को देखकर। इसके हम इतना लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, तो लेकिन क्योंकि इस फार्म में बहुत से इश्यूज़ हैं भरते हुए, आपको पहली बार बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। देखिए सेव किया, अब यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट, आपके मेल कितने आपके पास हैं, फीमेल आपके पास कितने हैं, वो भी यहाँ पर एंटर करना है। सेव करेंगे इसको। इसके बाद लाइन ऑफ एक्टिविटी, अब देखिए इसको आपने केयरफुली देखना है। इसमें हमें भी बहुत प्रॉब्लम आई थी इसको सेलेक्ट करते करते। शॉप है, लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है, शॉप है क्या है, तो हमने शॉप बुटीक, हमने क्योंकि वहाँ पर हमने एंटर किया था बुटीक, एफिडेविट में बुटीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बुटीक ही हम लिखेंगे। तो एक्टिविटीज़ सर्च, तो हम करेंगे एक्टिविटीज़ सर्च में। देखिए आपको बताएंगे एक्टिविटीज़ सर्च। इसके बाद जो है यहाँ पर लाइन ऑफ एक्टिविटी में हम एक्टिविटीज़ सर्च जो है, देखिए इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि बुटीक की लाइन की ये जो है शॉप है, जैसे ये क्लोथ्स अगर हम इधर लिखेंगे या गारमेंट्स हम लिखेंगे, तो आपने गौर से देखना है इस वीडियो को। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक जनरेटेड भी आपके सामने आ जाएंगी, लिस्ट एक आ जाएगी। तो जब हम भर रहे थे फार्म को, तो हम इसको बहुत ही केयरफुली हम भर रहे थे, देख रहे थे हम क्या भरेंगे। देखिए
ऑटोमेटिक जनरेटेड, नीचे आपके पास बहुत सी रिटेल सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, हाइजरी गुड्स, अदर आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग एंड क्लोथिंग एसेसरीज सच एज ग्लोव्स, टाइज, ब्रेसेस एक्स्ट्रा। देखिए ये हम अब हमारे सामने एक लिस्ट खुलकर आ चुकी है। हमने वही चीज़ यहाँ पे भरनी है जो हमारे बुटीक के रिलेटेड है कि नहीं, उसी को हमने यहाँ पे स्लाइड करना है ताकि हमारा जो है फार्म जो है वो एक अप्रूवल की कंडीशन में आ जाए। अगर हम उधर की इसमें देखिए, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर हम अगर लिखेंगे तो मैन्युफैक्चरर में हम कहाँ हैं, बुटीक मैन्युफैक्चर तो करती है। तो वही चीज़ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ जो है कॉलम्स हमारे पास भर के आ गए हैं। इसमें एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। इसको भी हमें इन तीन में से भी ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग जो है सिलेक्ट होकर हमारे सामने आ चुका है। ये वाला जो सेक्शन है इस फार्म को भरने में सबसे डिफ़िकल्ट वाला यही है, इसलिए यहाँ पर आपने बहुत ही केयरफुली आपने इसको भरना है। देखिए दोबारा से हम इसको सर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई हमारे इस फार्म में, कोई भरने में कोई इशू तो नहीं आएगा आगे। देख क्लोथ्स में जो है होलसेल आ रहा है ना, तो होलसेल्स तो है नहीं हमारा, तो इसलिए हमें दोबारा इसको एक बार दोबारा से इसको देखना पड़ेगा, इसको इस वाले सेक्शन को। तो आप भी इस वाले सेक्शन को स्किप नहीं करें, आप देखिए अगर आपकी कैटेगरी कौन सी है उस हिसाब से आपको भी इसको बहुत बार आपको, क्योंकि एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो है ट्रेड लाइन जो है आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ऊपर भरते हैं बुटीक, नीचे भरते हैं आप कुछ और, तो उससे जो है फार्म को रिजेक्ट होने का चांस बनता है। तो इसलिए हम इसको पूरी तरह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको क्या भरें। तो ये रिटेल पे दोबारा से हमने सेलेक्ट किया है, रिटेल ही है। तो नीचे देखिए ऐड निक को अगर हम NIC पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, NIC 2, NIC 4, ये सारा NIC 5। तो देखिए नेम ऑफ रॉ मटेरियल हमें क्या क्या लगता है इस वाली शॉप पर, इस वाली यूनिट पर। हमें रॉ मटेरियल जैसे कोई फर्नीचर का किसी का यूनिट है तो ये वहाँ पर वुड और बाकी चीज़ें जो हैं उनको यूज़ हो सकती हैं। तो हमें जो है क्लोथ्स ही यूज़ होंगी जिससे हमें मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ चुका है रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल। रिटेल ट्रेड में हमने इसको सिलेक्ट किया है। रिटेल ऑफ सेल ऑफ क्लोथिंग, फुटवेयर एंड लेदर आर्टिकल्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, ये सारी चीज़ें इसमें सिलेक्ट होकर आ चुकी हैं। दोबारा से देखिए यहाँ पर अगर आएंगे क्लोथ्स, इसमें नेम ऑफ रॉ मटेरियल में, तो रॉ मटेरियल में हम और भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स है, और भी हमारे पास जो है थ्रेड्स हैं और जो चीज़ें यूज़ होती हैं बुटीक के अंदर वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये आपने अपनी मर्ज़ी से एंटर करना है, अपने माइंड से आपने स्लाइड करनी है 2-4 चीज़ें जो कॉमनली यूज़ होती हैं आपके यूनिट पर। जैसा कि आपका यूनिट हो उस हिसाब से वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर हमने एंटर करनी है। देखिए फार्म जो है बहुत ही इश्यूज़ के रिलेटेड है, बड़ी इश्यूज़ हैं इसमें भरने में। पहली बार हम भी भर रहे हैं तो हमें भी प्रॉब्लम आ रही है इसको, ये वाले सेक्शन को इसके कंसर्न हमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भरने में, क्योंकि बहुत चीज़ें नई इसमें सिलेक्ट करनी है। तो पहली बार जो भी आप फार्म भरोगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम तो आनी है भरते वक्त। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तो हमने आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किए हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हमने बहुत बारीकी से आपको दिखाया है इस वीडियो में। सिर्फ आपने वीडियो को केयरफुली देखना है, एंड तक देखना है, एक एक चीज़ को आपने चेक करना है, देखना है अच्छी तरह से। तो उसके बाद हमने इसको क्या कहते हैं फार्म को जो है सेव करना है। देखिए हमने क्लॉथ शीट्स लिखा, थ्रेड्स लिखा, वुलन थ्रेड्स लिखा, एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें यहाँ पर एंटर होंगी तो इसको हमने ऊपर। अभी एक चीज़ हमें एंटर करने को रही है वो है
एडनिक, देखिए ये सब चीज़ें हमने एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज तो हमने सिलेक्ट कर ली है, लेकिन इधर हमने एडनिक पर अभी क्लिक नहीं किया है। तो इसको आपने ऊपर कंफर्म करना है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ठीक है, तो आपने सेकंड लाइन देखिए दोबारा से हम सर्विस पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर दो और बहुत सी ऑप्शंस आएंगे आपका, कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर सर्विस में अगर आप जाते हैं, सर्विस में अगर आप जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कौन सी सर्विस दे रहे हैं आप सोसाइटी को, तो यहाँ पर फिर आपके पास बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अदर प्रोफेशनल्स, साइंटिफिक, रेंटल, लीजिंग, बहुत वेटरनरी, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी, एजुकेशन वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने ओपन होकर एक लिस्ट आ चुकी है हमारे सामने। अगर सर्विस के रिलेटेड हमारा यूनिट है, सर्विस मीन्स कि काउंसलिंग सेंटर है, कोई आपका कंप्यूटर रिलेटेड है तो उसमें लेकिन हमारा क्योंकि हमारा सर्विस नहीं है, ये एक ट्रेडिंग यूनिट है, तो इसमें हम ट्रेडिंग को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग को दोबारा से हम देखिए यहाँ पे नीचे जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए एक बार इसको देखिए दोबारा से चेक करते हैं इसको एक बार। देखिए रिटेल ट्रेड, इसको हमने सिलेक्ट किया है रिटेल ट्रेड, इसको चार, इसमें तीन के तीन सेक्शंस में हमें ये आ चुका है। आप अगर इसको सेव करेंगे तो देखिए ये सेव होकर हमें आगे डायरेक्ट करेगा। वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए ये सी फार्म का वीडियो जो मैं पहले ही बनाया था, बहुत ज़्यादा वो लोगों को पसंद आया वीडियो, लेकिन क्योंकि अब वो साइट ही बंद हो चुकी है इसलिए हम अब नए तरह से वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए हम सर्विस लिस्ट पर हम जाएंगे, इस वाले कमर्शियल सर्विसेज पर हमने जाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये आगे डायरेक्ट करेंगे। देखिए ऐड न्यू सर्विस हमें राइट, देखिए यहाँ पर हमें CFID भी आ चुकी है, हमारे पास बन के आ चुकी है। अब जब ऐड न्यू सर्विस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने अब डिपार्टमेंट को सिलेक्ट, अब हम उस डिपार्टमेंट में आएंगे, सिलेक्ट करेंगे जो डिपार्टमेंट हमें ये इशू करता है। देखिए ये आ गया डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट। इस लेबर डिपार्टमेंट को हम जब सिलेक्ट करेंगे, ऊपर देखो जल शक्ति है, बहुत से हैं, लेबर डिपार्टमेंट हमें इशू कर देगा। रजिस्ट्रेशन अंडर, इसमें किसके अंडर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसको हम सिलेक्ट करना है हमने। इसमें बहुत से लिस्ट हमारे पास आ रही है अलग अलग, अंडर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उनकी भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ पर टाइम लाइन देखो हमारे पास आ चुका है। ऐड टू माय सर्विस लिस्ट पर हमने इसको क्लिक करना है तो ये हमारी सर्विस लिस्ट पर हमें सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये देखिए हमारे सामने एक लेबर डिपार्टमेंट प्री एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल, 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर हमने जब सेलेक्ट करेंगे इसको, वहाँ पर अप्लाई, देखिए अब आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा आ गया होगा कि व्यू आ गई होगी आपके पुराने फार्म की। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से पहले खुलता था हमारे सामने सी फार्म के लिए, जब हम भरते थे फीस की कैटेगरी हमारे पास खुलती थी, किस तरह की यूनिट की किस तरह की फ़ीस है, तो वो हमारे सामने खुलता था, तो वही यहाँ पर भी खुल रहा है। अब हमारे सामने बिफोर प्रोसीडिंग अहेड हमें चेक कर रहे हैं, हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स 5-6 तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हमें अवेलेबल हैं या नहीं हैं, फिर ही जाके हमें आगे जो है सबमिट कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, हमें डॉक्यूमेंट्स, हमने यहाँ पर भी ऑप्शन है हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट में कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और एक हमें आगे भी ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। लेकिन बेहतर है हम पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जिस तरह हम पहले किया करते थे, उससे ये है कि ऑटोमेटिकली जो है अपलोड होकर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे माय डॉक्यूमेंट्स, पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से सर्विस लिस्ट पर आएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए बहुत ही हमें इश्यूज आए इस पर, जो है जैसे कि पहले हम डॉक्यूमेंट बनाते थे किसी भी साइज़ का, यहाँ पर कोई एक साइज़ नहीं दिया होता था, सिर्फ फ़ोटो का एक साइज़ दिया होता था। वो देखिए जब हम यहाँ पर आधार को अपलोड करने लगे तो पहले हमने ये वीडियो में भी हमने इंक्लूड की इस वाले सेशन को, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने फेस की और इसका हमने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। हमने ढूंढा तो बहुत, लेकिन मिला नहीं हमें कहीं सोल्यूशन कि क्या किया जाए। लेकिन इशू ये था कि जो हम नाम रख रहे हैं हमारा डॉक्यूमेंट का, वो एक सिंगल नाम हो,
सिंगल नाम देखिए हम अभी भी नहीं, शॉप फ्रंट हमने अलग अलग किया तो ये चढ़ने नहीं लगा। हमने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत इसको दोबारा ट्राई किया तो फिर भी हमें ये अपलोड नहीं होने लगा। तो फिर हमने इसको दोबारा से देखिए, ये एक बार हमने अब किया आधार A1 हमने लिखा, हमने एक जस्ट एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था, हम A1 लिखेंगे तो चढ़ेगा, तो A1 हमने लिखा तो ये चढ़ गया। मीन्स कि हमने फिर इसको क्या किया कि हमने आधार को जो नाम थे हमने नाम इनके चेंज कर दिया, हमने नाम को एक साथ लिख लिया, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकल चढ़ने लगे। तो ये इशू आ सकता है। देखिए आधार 2 हमने लिखा एक साथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आधार 2 को हमने एक साथ लिखा और डॉक्यूमेंट एज इट इज़ वही डॉक्यूमेंट है, सिर्फ उसका नाम चेंज किया, आधार 2 लिख लिया, तो ये जो है इजीली अपलोड हो गया। तो आपने भी इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आपको भी इशू हो सकता है उस वक्त हमारा अब, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं बनता है कि नहीं चढ़े डॉक्यूमेंट। देखिए इसको हमने आप पेन लिखा तो बस देखिए पेन लिखा तो अब जो ये अपलोड हो जाएगा। तो ये इशू जो है बहुत ही थ्रेटनिंग इशू था एक, मतलब कि हमें लग रहा था कि ये शायद अब फार्म अपलोड ही नहीं होगा, तो हम भी डिससेटिस्फाई हो गए थे बहुत इससे। तो फिर हमने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया हमने कि हम इसका नाम चेंज करेंगे, तो क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत से फार्म हमने भरे हैं, तो उसके बेस पर जब हमने ये किया तो फिर ये जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लगे। तो आपने भी अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त, तो आपने भी यही एक ट्रिक यूज़ करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। तो देखिए इसके बाद हमने आधार को भी अपलोड किया, उसके बाद आधार का फ्रंट और बैक अलग अलग बनाया, अलग अलग जिस तरह हम पहले किया करते थे वैसे ही हमने भी यहाँ पर भी किया। देखिए अब हमने एफिडेविट का बड़ा नाम लिखा हुआ था, तो वो बड़ा नाम हमने कट करके सिर्फ एफिडेविट लिखा है इसको, तो यहाँ पर हम एफिडेविट लिखेंगे तो इसको हम अपलोड करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन वीडियो को अगर आप केयरफुली देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको अपना वो क्या कहते हैं व्यू देंगे, अच्छी तरह से इसको देखेंगे, केयरफुली वॉच करेंगे वीडियो को एंड तक, तो छोटी छोटी चीज़ें जो इशू बन सकती हैं आपको फार्म को सबमिट करते हुए, वो इश्यूज से आप बहुत हद तक आप बच सकते हैं और आपका फार्म जो है इजीली सबमिट हो जाएगा। देखिए 4 डॉक्यूमेंट्स को हमने अपलोड कर लिया। पहले एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने को हमें कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे हमें लगे, और हम मीन्स कि हम बिल्कुल हमने सरेंडर कर लिया था कि अब हम नहीं भरेंगे। लेकिन फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल गई और जिसकी वजह से हम इसमें कामयाब हो गए कि हम अपलोड कर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम और कोई गाइडेंस भी नहीं थी। हमने जब डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप भरिए हो जाएगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा था कि क्या है इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये बहुतों को इशू होगा, बहुत से वीडियो बनकर भी आएंगे, शायद वो आपको ये ना बताएं जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए नहीं, हमारे बिज़नेस का, हमारे जो यहाँ पर चैनल का जो है आपको फ़ायदा होना चाहिए। हमारे व्यूवर्स देखने वालों को जो है हर इशू का सोल्यूशन इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मिलना चाहिए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, ना कि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको और भी वीडियो सर्च करने पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके लिए ये एक वीडियो ही काफ़ी हो जाना चाहिए तमाम इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, कि आपका हर एक इशू इससे सॉल्व होना चाहिए इसी एक वीडियो से। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें। हर इशू का आपका सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। देखिए सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद अब हम आएंगे सर्विस पर, कमर्शियल सर्विस। आप जो है 3 डॉट्स पर हम जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ये हमें डायरेक्ट करेगा उसी वाले पेज पर, पुराने वाले पेज पर। इससे आपको याद जो है ताज़ा हो जाएगी पुराने सी फार्म की, जिस तरह वो पेज खुल के आता था, हमें फ़ीस की लिस्ट बताता था, तो वही यहाँ पर भी हमें, और डॉक्यूमेंट्स किस तरह, कौन कौन डॉक्यूमेंट हमारे सामने हमें रेडी होना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नीचे तो देखिए आगे हमें डायरेक्ट करेगा उस पेज की तरफ। पहला पेज जैसे हम पहले भरा करते थे, देखिए ऑटोमेटिकली फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऑटो जनरेटेड है, और हमें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिखना है। लेकिन यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा इजी हो गया है,
बहुत हद तक कह सकते हैं, बहुत हद तक ईजी हो गया है, क्योंकि वो जो सेक्शंस आती थी उसमें बहुत सी लिस्ट एक आती थी पहले फार्म भरते हुए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ख़त्म कर ली है। अब इन्हें बहुत ईजी कर लिया है। एक दो कॉलम्स ये मांगते हैं एक लिस्ट में, अलग अलग 2-3 जगह, बस उसके ज़्यादा नहीं मांगते। पहले वाले फार्म में 7-8 कॉलम्स होते थे जो आपने अलग अलग भरने थे, बार बार आपने वो डिटेल्स को दोहराना पड़ता था। देखिए इस तरह यहाँ अपने सर्कल को सिर्फ आपने चूज़ करना है। पोस्टल एड्रेस को भी हम एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस जो है वो क्या है, तो ये सिर्फ ऑफिस वगैरह के लिए है। यहाँ पर आप जो है जहाँ पर आपका यूनिट है उसका एड्रेस आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गोडाउन है, स्टोर रूम है, जहाँ ऑफिस है आपका, वहाँ का एड्रेस यहाँ पर लिख सकते। सिटी को आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को अपने सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने पिन कोड एंटर करना है एज इट इज़, एज़ पर आधार, यहाँ पर एज़ पर आपकी लोकेशन आपने यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है उनकी डिटेल यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर होगा पार्टनर तो फिर डालना है। तो ये आपका अलग से एक डेजिग्नेशन एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, जो हम पहले भी भरा करते थे, सेम नाम अपने जो जिसके नाम पर एफिडेविट बना हुआ है, जो ऑनर है उनका नाम ही यहाँ पर एंटर करना है। हाँ, पेरेंटेज यहाँ पर हमने एंटर करनी है। यहाँ पर देखना है आपने कि पेरेंटेज क्या है उनकी, तो वो यहाँ पर एंटर करनी है हमने। और डेजिग्नेशन जिस तरह पहले किया करा, डेजिग्नेशन में जो लिखा करते थे पहले, देखिए फार्म जो है भरते भरते कभी ये हैंग भी हो जाएगा, आपकी साइट हैंग भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा फार्म है। देखिए इसको हम एंटर कर पेरेंट है, उसके बाद हम डेजिग्नेशन एंटर करें। जैसे बिजनेस डेजिग्नेशन में ये नहीं कोई सीईओ का नाम लिखेंगे या पता नहीं क्या लिखेंगे, बल्कि बिजनेस हमने लिखना है बस। दोबारा से एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। पहले बहुत जगह 3-4 जगह भरना होता था, अब यहाँ 2 या 3 जगह भरना है। लेकिन पहले सेक्शंस भी ज़्यादा थी, अब इनने सेक्शंस भी बिल्कुल लिमिटेड कर दी हैं। पिन कोड वगैरह भरेंगे यहाँ पर दोबारा से, और उसके बाद पर्टिकुलर्स और मेंबर्स ये तो भरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक और रो है। अब इसमें हमें क्या करना है, नीचे जो है नेम ऑफ द अदर पर्सन्स, ये भी भरने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ऑफ बिज़नेस इसको हम देखिए, क्योंकि इस पर स्टार का मार्क है, कंपलसरी है, इसको हमने देखना है कि नेचर ऑफ बिज़नेस पर जिस रो में जिस सेक्शन पर स्टार का ये जो मार्क है, इट मीन्स कि ये कंपलसरी है। देखिए हमने देखना है बुटीक वाली कौन सी कैटेगरी आती है। देखिए प्राइवेट वगैरह वो ये इसमें देखिए इसमें कहीं ना कहीं अदर्स की कैटेगरी आएगी, अदर शॉप्स की कैटेगरी आएगी। देखिए अदर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स ऊपर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया, दोबारा से हम इसको चेक करते हैं। नीचे है देखिए आप पेट्रोल पंप वगैरह, मेडिकल, ज्वेलरी, आइस कैंडी, अदर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इसको हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पर ऊपर भी एक बार नज़र मारेंगे, सारी जगहों पर एक बार नज़र मारेंगे कि हमने ठीक भरा है नहीं भरा है। तो ये भी हमने देखना है, एक बार इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप कर सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं आप आपका जो है फार्म पूरी तरह सही तरह से भरा। देखिए यहाँ पर आपको 3 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर जो भी चेक फीस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ीस टोटल होकर आ जाएगी, कितनी फ़ीस आपने सबमिट करनी है। यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर एंटर करना है कि हमारे पास क्या क्या जो है जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास वो क्या क्या है। नीचे हम जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए भी हमें एक जगह मिलती है। या जहाँ देखिए जो हम इस टाइम भर रहे हैं वो एफिडेविट है। इसके बाद हमने क्या भरा, आधार, फ्रंट, वो हमने यहाँ पर जिस तरह पहले हम फार्म भरते हुए हम एंटर किया करते थे डॉक्यूमेंट्स की नेम्स जो हम लिखते थे अलग अलग सेक्शंस में, वो हमने यहाँ पर एंटर करना है। देखिए ऊपर हमने भरा हुआ है नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक ऑन विच वीकली हॉलीडे विल बी ऑब्जर्व्ड। आपकी शॉप किस दिन बंद रहेगी वो वाला दिन आपने यहाँ पे मेंशन करना है, वो वाला दिन आपने यहाँ पर आपके फार्म पे लिखा हुआ होगा, तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए सेलेक्ट आप करेंगे, यहाँ पर एफिडेविट, वहाँ पर ऊपर आपने आधार को किया, यहाँ पर आप एफिडेविट या फिर पैन कार्ड, इनमें से लिस्ट में आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें। देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप डीड अलग एफिडेविट किया हमने। उसके बाद हम करेंगे आधार,
उसके बाद यहाँ पर करेंगे आधार के बैक को, और यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, नीचे शॉप फ्रंट हमने किया हुआ है, शॉप इनसाइड, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर, यहाँ से आप दोबारा अगर अपने डॉक्यूमेंट वहाँ माई डॉक्यूमेंट्स में अपलोड नहीं किए हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर वहाँ से नहीं किए हैं तो यहाँ से आप इसको दोबारा से, आपके पास मौका है, यहाँ पर एक सेशन दिया है, कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको ये फार्म आपको एक बार फिर से दिखाएगा। आप इसको वेरीफाई करें, सारी चीज़ों को आपको लिखकर आपके सामने किया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। देखिए यहाँ एडिट का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, एडिट का ऑप्शन आपको दिखेगा पूरी तरह से। CFID इसको आपने नोट डाउन करके लिखना है, आपके जो है ये इस पर आपका ट्रैक हो सकता है ये, या फिर आपको कोई क्वेरी आती है, आप इसको आप दोबारा से लिखकर आप इसको आप वेरीफाई करा सकते हैं। आपने देखा देखिए हमारे एक इधर स्पेलिंग में एक गलती है, एक हमने एक यहाँ पर नाम को एंटर करते वक्त थोड़ा ए और कुछ यू में थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ गई है, तो वापस जाएंगे। अगर हमने इसको ठीक करना है तो यहाँ से हमारे पास मौका है, एक चांस है कि हम वापस जाएंगे, एडिट करेंगे, इसको एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करके उस स्पेलिंग को हम ठीक करेंगे। देखिए ये हमारे पास ये खुल चुका है वापस फार्म दोबारा से, और देखिए यहाँ पर हमने इसको ठीक करना है, इसको हमने स्पेलिंग को ठीक करके हमने इसको नीचे देखना है, बाकी सारी चीज़ें हमें ठीक हैं, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही हैं। कंटिन्यू करना है दोबारा से, तो कंटिन्यू करके हमें दोबारा से फार्म एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। वेरीफाई करेंगे, इसको पूरी तरह से देखेंगे, चेक करेंगे, इसको सारी चीज़ें हमने ठीक भरी हैं, एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ हमने, एक मौका हमारे पास है यहाँ पे चेक करें। यहाँ से आगे फिर मौका नहीं मिलता है, अगर आप एक बार इसको सबमिट करेंगे आगे तो उसके बाद मौका नहीं है दोबारा से इसको ठीक करने का। देखिए नीचे आपको पूरी तरह से लिस्ट बताई जा रही है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, आपको दिखाई दे रहे हैं, रेंट डीड वगैरह, एफिडेविट। इसको व्यू करेंगे, आपको ये देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट सच में चढ़े हुए हैं नहीं चढ़े हुए। देखिए हमने एफिडेविट को व्यू किया, आपको दिखा रहे हैं, इसको हम व्यू करके एफिडेविट को, तो देखिए ये ओपन हो रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से चढ़ा है, अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर अपलोड नहीं हुआ है तो दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकें दोबारा से। तो देखिए यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आप व्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपका जो है फार्म जो है आगे सबमिट होने को जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज बैक पॉलिसी, नो चार्ज बैक रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड फॉर द सर्विस अवेल्ड थ्रू दिस। आप जो है यहाँ से बैक नहीं जाएगा, ये तो पेमेंट इज सक्सेसफुली डिडक्टेड। अगर पेमेंट आपकी डिडक्ट हो गई, कट गई है, बट ट्रैकिंग ID इज़ नॉट जनरेटेड, देन द पर्सन एडवाइज नॉट टू मेक मल्टीपल पेमेंट। दोबारा आपको पेमेंट नहीं करनी है, फिर इसी एप्लीकेशन के लिए सेम एप्लीकेशन नहीं करनी है। फिर अगर आपको मल्टीपल पेमेंट्स आप कर गए हैं, इट इज़ एडवाइज टू यूज़ रिफंड ऑप्शन। आपको रिफंड ऑप्शन भी वहाँ पर मिलेगा आगे, ताकि आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड की जाए। रिफंड ऑफ ओनली द एप्लीकेशन फी अमाउंट शैल बी प्रोसेस्ड, एनी चार्ज डिडक्टेड बाय द बैंक। जो बैंक आपका चार्ज काटता है बीच में वो रिफ़ंड नहीं होगा, बाकी जो ऑफिशियल फ़ीस जो है वो रिफ़ंड आपको हो सकती है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट गेटवे पर आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी अपनी यूज़ करनी है पेमेंट करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। कार्ड नंबर एंटर करके OTP आएगा, जो आप जानते हैं, सब आपको पता है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है, इसलिए हमने इसको स्किप किया है ताकि आपको कहीं हमारा ATM का नंबर नहीं पता चले, ठीक है ना। तो ये एक जोक था। तो इसके सामने देखो एक रसीद जो है, रिसिप्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे सामने ओपन होकर आ चुकी है। इसको आप सेव एज PDF भी कर सकते हैं, अपने पास PDF को सेव करके रख सकते हैं। इस फीस की रिसिप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, कस्टमर को किसी को आपने देना हो। नीचे माई अप्रूवल, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको एक लिस्ट मिलती है ग्रीवेंसेस की, माई पेमेंट को भी आप चेक कर सकते हैं। रिफंड रिक्वेस्ट वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे।
नीचे रिफंड रिक्वेस्ट को भी और माय अप्रूवल, आपका फार्म अप्रूव हुआ नहीं हुआ इसके बारे में भी आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, माय अप्रूवल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीज़ें लिख कर ये देखिए, अपने डॉक्यूमेंट को अपने सेलेक्ट करना है, अपने इस फाइल को अपने सेलेक्ट करना है। और अभी जो है क्योंकि अभी मसा ने फार्म भरा है तो कुछ दिनों के बाद आपको ये दिखा सकता है कि आपका फार्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो होप करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।